संहिता ग्रंथ, वैदिक ज्ञान की नींव की खोज। संहिता ग्रंथ, जो वेदों का मूल है, प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के भंडार है। इस लेख में हम प्रत्येक वेद से जुड़े 4 संहिता ग्रंथों की विशिष्ट विशेषताओं, विषयों, काव्य सौंदर्य और योगदान की व्यापक खोज शुरू करते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन मूलभूत ग्रंथों की गहराई में जाकर हमें वैदिक ज्ञान की उत्पत्ति के बारे में गहन जानकारी प्राप्त होती है। संक्षिप्त परिचय। संहिता ग्रंथ वेदों की प्राथमिक परत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो स्तोत्र, स्तुति, प्रार्थनाओं और मंत्रों से बने हैं, जो प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक विचारों के सार को दर्शाते हैं। ये ग्रंथ प्रकृति की शक्तियों, परमात्मा और ब्रह्मांडीय और दार्शनिक सत्य की खोज के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाते हैं। प्रत्येक वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की अपनी अनूठी संहिता है, जो विभिन्न प्रकार की अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण प्रदान करती है। ऋग्वेद संहिता, काव्य में लालित्य और भक्ति। ऋग्वेद संहिता अपने समृद्ध काव्य सौंदर्य और भक्ति स्तोत्र, स्तुति के लिए मनाई जाती है। 1000 से अधिक स्तोत्र, स्तुति से युक्त यह जीवन और प्रकृति के विभिन्न पहलुओं से जुड़े देवताओं को संबोधित करता है। विषयों में सृजन, ब्रह्मांड विज्ञान, अनुष्ठान और ज्ञान की शाश्वत खोज शामिल है। अग्नि देवता, अग्नि का स्तोत्र, स्तुति ऋग्वेद संहिता में पाई जाने वाली उत्कट भक्ति और ज्वलंत कल्पना का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। सामवेद संहिता, पूजा में धुन और मंत्र का प्रतिनिधित्व। सामवेद संहिता मधुर स्वर और सटीक जप पर जोर देने के लिए अद्वितीय है। इसमें ऋग्वेद से अनुकूलित स्तोत्र, स्तुति शामिल है, लेकिन अनुष्ठानों में उपयोग के लिए धुनों में बदल दिया गया है। पाठ संगीत की बारीकियों और कंपन पर केंद्रित है, जो आध्यात्मिक अवस्थाओं का आह्वान करता है। पुरुष सूक्तम, ऋग्वेद और सामवेद दोनों में पाया जाने वाला एक स्तोत्र, स्तुति, काव्य सौंदर्य और अनुष्ठान महत्व के मिश्रण का एक प्रमुख उदाहरण है। यजुर्वेद संहिता, अनुष्ठान और समारोह का संरक्षित प्रतिनिधित्व। यजुर्वेद संहिता अनुष्ठानों और समारोहों के दौरान उच्चारित छंद प्रदान करती है, विशेष रूप से उन अनुष्ठानों और समारोहों के दौरान जिनमें प्रसाद और बलिदान शामिल होते हैं। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यह पाठ पुजारियों को जटिल अनुष्ठानों को सूक्ष्म परिशुद्धता के साथ करने में मार्गदर्शन करता है, जो उचित उच्चारण और अनुष्ठानिक क्रम पर वैदिक जोर को दर्शाता है। अथर्ववेद संहिता, रहस्यवाद और व्यावहारिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व। अथर्ववेद संहिता उपचार, सुरक्षा और दैनिक जीवन के मामलों सहित व्यावहारिक चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट है। इसमें मानव अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हुए स्तोत्र, स्तुति और मंत्र दोनों शामिल हैं। अन्य वेदों में पाए जाने वाले स्तोत्र, स्तुति के समान होने के बावजूद अथर्ववेद समाज की विविध आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और सांस्कृतिक विरासत। सभी 4 वेदों में संहिता ग्रंथों में समान सूत्र हैं: भक्ति, प्रकृति के प्रति श्रद्धा और ज्ञान की खोज। ये ग्रंथ प्राचीन भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लोकाचार में खिड़की के रूप में काम करते हैं। स्तोत्र, स्तुति मानव जीवन और ब्रह्मांड के अंतर संबंध की झलक प्रदान करते हैं, दैवीय व्यवस्था को समझने की वैदिक खोज को रेखांकित करते हैं। वर्तमान प्रासंगिकता। संहिता ग्रंथ आधुनिक पाठकों, विद्वानों और अभ्यासकर्ताओं को प्रेरित करते रहते हैं। उनकी काव्यात्मक वाक्पटुता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि समय से परे है, जो वेदों के प्राचीन ज्ञान में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। प्रकृति के प्रति श्रद्धा,
ब्रह्मांडीय रहस्यों की खोज और दिव्य सत्य की खोज उस युग में प्रासंगिक बनी हुई है जहां मानवता अपनी गहरी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ना चाहती है। निष्कर्ष: प्रत्येक वेद के संहिता ग्रंथ अपने स्तोत्र, स्तुति, प्रार्थनाओं और मंत्रों के साथ वैदिक ज्ञान की नींव रखते हैं। अपने काव्य सौंदर्य, भक्ति और लौकिक और दार्शनिक सत्य की खोज के माध्यम से ये ग्रंथ प्राचीन भारत की आध्यात्मिक और बौद्धिक यात्रा को उजागर करते हैं। वे अर्थ, समझ और परमात्मा के साथ संबंध की कालातीत खोज के स्थायी अनुस्मारक के रूप में खड़े हैं।